हिंद। आज के वीडियो में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखेंगे कि यह क्या होता है। तो आइए दोस्तों इसे हम देखते हैं। यह कक्षा 10 के केमिस्ट्री से लिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में बार बार आता है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो आइए समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे आम भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे मूर्तियाँ बनाने में जो मूर्ति नहीं बनती है और जो प्लास्टर पर जो हड्डी टूट जाता है तो वो जो बनाने के लिए नहीं होता प्लास्टर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आइए इसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी देख लेते हैं क्या होता है आपका। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब आधा होता है ना तो उसको बोलते हैं हेमी, बोलते हैं क्या बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका और सूत्र क्या होता है तो CaSO4 इंटू के हाफ H2O। CaSO4 इंटू के हाफ H2O ये हो गया। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, अगर हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए तो कैसे हम बनाएंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम को क्या करते हैं हम लोग, जिप्सम को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 इंटू के 2H2O ये हो गया ना। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म कर दीजिए कहाँ पर, 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दीजिए, डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दीजिए, गर्म करेंगे। तो वास्तव में जब हम गर्म करेंगे तो इसमें का जो पानी है वो तो उड़ेगा ही उड़ेगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, तो उड़ जाएगा। तो कितना बचेगा, कुल नहीं उड़ेगा, कुछ मात्रा में बच जाएगा। तो क्या बनेगा, CaSO4 इंटू के हाफ H2O। अब देखिए हाफ H2O है, यहाँ पे कितना H2O है, 2 H2O है। तो अगर 2 H2O में से हाफ H2O निकाल देंगे तो कितना बचेगा आपका, 3/2 H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यही आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। बात समझ आया ना। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, इसका और सूत्र होता है CaSO4 इंटू के हाफ H2O। क्लियर। ठीक, प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, ये आपका है जिप्सम। क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट 2 है ना इसीलिए डाई लगा, डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसमें जल के 3/2 अणु जो होंगे आपके पानी होंगे क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। बस में अब इसका आता है तो बनाने की विधि हो गया ना। इसका भौतिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण, भौतिक सफेद रंग का क्या है, सफेद रंग का चूर्ण है। क्या है, सफेद रंग का चूर्ण है। दूसरा, यह जल में क्या है, जल में अविलेय है। क्या है, जल में अविलेय है दोस्तों। बात समझ में आएगी नहीं है। इसका एक रासायनिक गुण क्या होता है, आइए देखिए। रासायनिक गुण, रासायनिक अब देखिए दोस्तों रासायनिक गुण में क्या होगा, जब इसी जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस से क्या करेंगे, अधिक ताप पर गर्म करेंगे। तो इसमें जो वाटर है, जो थोड़ा मोड़ा जो वाटर बचा है वो भी उड़ कर क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो देख लेते हैं ऊष्मा का प्रभाव, इसी को क्या बोलते हैं, ऊष्मा का प्रभाव में क्या हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करेंगे, CaSO4 हाफ H2O को गर्म करेंगे कितने पर, 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे। तो क्या बनेगा आपका, CaSO4 प्लस के हाफ H2O प्राप्त होता है। क्या बनता है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है आपका,
कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। बात में दोस्तों का नहीं, कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो आया होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।